हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा पार्ट 2 में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1 का दूसरे सवाल तक हमने देख लिया था और अब पार्ट 3 है, इसमें हम देखेंगे तीसरा सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं, यह आसानी से हो जाएगा। देखो कितनी संख्या ज्ञात करनी है अपन को, 5 परिमेय संख्या। तो 5 में जितनी भी दे रखी है ज्ञात करने के लिए उसमें कितने जोड़ लेंगे, 1 जोड़ लेंगे। तो 5 में 1 जोड़ कितना हुआ, 6 हो गया। अब अपन को क्या करना है, अब इधर लिखो 3/5 और इधर लिखो 4/5। अब 6 जितनी 5 ज्ञात करनी है, 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 6 हो गए। अब इधर क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इधर क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 6 तिया कितने हो गए, 18 और 6 पांजे कितने हो गए, 30। इधर कितने हो गया, 6 चौक 24, 6 पांजे 30 हो गए। अब आसानी से अपन ने ज्ञात कर लिए 5 परिमेय संख्या। कैसे, ये देखो 18 के बाद कितना आता है, 19। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इधर है 24/30। तो कितनी संख्या ज्ञात करने को दी थी, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी अपन को। तो ये देखो हमने कर ली है। ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो लिख सकते हैं अतः 3/4 व 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये है 5 परिमेय संख्या, क्या है, ये है। ठीक है, तो अब इसका चौथा सवाल करते हैं, ये आप उतारिए। तो चलिए चौथा सवाल करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है, ये जो नीचे ये कथन लिखे हुए हैं ये सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो भी कारण बताना है, सत्य है तो भी इसका कारण बताना है। तो पहला देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें ये पहले कथन में लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये अपन को बताना है ये बात सत्य है या असत्य है। तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या हमें पता है क्या होती है, 1 से शुरू होती है, 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक होती है। ये क्या बोले, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती जाती है। तो देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करते चलती जाती है। तो प्राकृत संख्या ये देखो यहाँ पे आ रही है पूर्ण संख्या में। तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्रत्येक प्राकृत संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात क्या हो गई, सत्य होगी, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आती है ना, हाँ आती है। अगर ऐसे उल्टा बोल दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या में देखो 0 आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 आता है, नहीं आता है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये बात क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो हम ये बात क्या लिख सकते हैं, सत्य लिख सकते हैं। हल क्या है, सत्य। क्योंकि कारण और बताना है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या में आती है। सत्य ये कथन। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसमें प्राकृत संख्या का पूछा था, इसमें क्या पूछे? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है हमें पता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जीरो के यहाँ पीछे यहाँ के चलती है 1 2 3 4, ये प्लस वाली संख्या है। और इसमें माइनस वाली संख्या भी ऐड कर लेंगे, -2 -3 -4 ऐसे चलती जाएगी। इधर +1 +1 +2 +3 +4 ऐसे चलती जाएगी। तो पूर्णांक संख्या हमें पता है वे संख्या पूर्ण अंक प्लस और माइनस वाली दोनों संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो ये बोले प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। नहीं तो देखो पूर्ण संख्या में तो यही आते हैं, सिर्फ माइनस वाली संख्या आती नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है। यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या में माइनस आता है, माइनस की संख्या भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या आती है? नहीं आती। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, प्लस वाली संख्या आती है। तो यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो यह कथन क्या लिख सकते हैं अपन? हल। क्या हो गया? असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि देखो -2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, 0 से पीछे वाली साइड में आती है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, असत्य। क्योंकि उदाहरण के लिए ऐसे लिख दो, उदाहरण के लिए √2 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब तीसरा देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह होती है जिन्हें P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखो पूर्ण संख्या में क्या आता है? हल। पूर्ण संख्या में क्या आता है? पूर्ण संख्या में आता है देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाती है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या आता है? परिमेय संख्या में क्या आता है? परिमेय संख्या में देखो 1/2 3/2 कितने भी लिख सकते हैं, 4/5। ठीक है, 4/2 कितने भी लिख सकते हैं। अब देखो परिमेय संख्या 1/2 यहाँ दिख रही है, पूर्ण संख्या में दिख रही है? कहीं पर 1/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3/2 दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा। 4/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अपन बोल सकते हैं क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या, ये देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ अपन को दिखाई दे रहा ही नहीं है। यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1/2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ऐसे तो अगर ये बात उल्टी हो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, तो अपन बोल सकते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में 1 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भाग 1 में गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने परिमेय संख्या बना दिया प्रत्येक पूर्ण संख्या को, क्योंकि ये देखो P और Q दो में 1 का भाग दूं फिर 2 ही आएगा। तो ये बात अगर उल्टी हो तो सत्य हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये बात गलत, असत्य। क्यों? क्योंकि देखो उदाहरण के लिए लिख सकते हैं 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। असत्य। उदाहरण के लिए देखो 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है। बस हो गया। तो अपन ने इसका देखो एक तो बता दिया सत्य है असत्य कथन,
और इसका कारण भी दे दिया, ठीक है, सत्य असत्य कारण भी दे दिया। तो ये 1.1 प्रश्नावली के अंदर 4 ही सवाल थे, ये हो गए, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 1, इसमें हमें बताना है, देखो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें यह बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है, ये कथन सत्य है या असत्य है, और इसका कारण भी देना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है। हमें पता है वास्तविक संख्या दो संख्याओं से, वास्तविक संख्या में कितनी संख्या होती है, 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्या, या इसके अंदर 2 संख्याएं आती है, एक तो आती है परिमेय और एक क्या आती है, अपरिमेय। वास्तविक संख्या में 2 संख्या आती है, परिमेय अपरिमेय। तो ये बोल है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ ये देखो, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आती है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सत्य। क्यों सत्य, क्यों है, ये है सत्य, कथन क्या है, सत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। संग्रह होता है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी, होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या संग्रह होती है। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु अंडरवुड वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमें प्राकृत संख्या पता है, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। अब ये क्या बोल रहा है, संख्या रेखा हमें पता है, संख्या रेखा देखो, संख्या रेखा पर बीच यहाँ का होता है 0, और यहाँ 1 2 3 4 ऐसे क्या चलते जाते हैं। यहाँ क्या होते हैं -1 -2, संख्या रेखा का इधर +1 प्लस की संख्या, उधर माइनस की संख्या, ऐसे से चलते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु मतलब ये बिंदु ही तो है, देखो ये वाला प्रत्येक बिंदु √m के रूप में हो सकता है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमें पता है क्या होती है, प्राकृत संख्या देखो ये होती है 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 ऐसे से चलती जाती है। तो अपन ये क्या करते हैं, √m क्या है, प्राकृत संख्या, तो यहाँ m की जगह अपन क्या रखेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे। जैसे रखा 1, तो 1 √1 अपन को इस संख्या रेखा के बिंदुओं पर देखने को मिल रहा है। √1 की वैल्यू कितनी होती है, इसका वर्गमूल निकाले कितना था, 1, तो ये 1 तो यहाँ है, और √2 का वर्गमूल निकलता है पूरा नहीं, तो √2 अपन देखने को मिल रहा है हमें संख्या रेखा पर, नहीं देखने को मिल रहा। √3 नहीं निकला, इसका वर्गमूल देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 अपने को देखने को मिल रहा है, इस बिंदु पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बोल है क्वेश्चन, ये बोल है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर √m देखने को मिलता है, मतलब m की जगह अपन को ये प्राकृत संख्या रखनी है। प्रत्येक बिंदु पर तो नहीं देखने को मिल रहा, देखो ये 1 की वैल्यू यहाँ देखने को मिली, √2 है ही नहीं, इसमें बिंदुओं पर है ही नहीं। हो सकता है इनके बीच में हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, लेकिन इस बिंदुओं की बात हो रही है, बिंदुओं पर नहीं है। √3 नहीं है, √4 है, यहाँ है। तो प्रत्येक बिंदु पर नहीं हो सकता, कुछ बिंदु पर हो सकता है। तो ये बात क्या है, गलत है। ये बोले प्रत्येक बिंदु पर होता है, देखो अपने निकाला प्रत्येक बिंदु पर नहीं होता है,
तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये बात असत्य है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, असत्य। हल असत्य। क्यों असत्य है, क्यों है असत्य है? जैसे √3 है, √2 है, संख्या रेखा के संख्या रेखा पर नहीं है, नहीं है, संख्या रेखा पर नहीं है। अब हमने देखा था उस बिंदु पर थे √2, थे √2 नहीं थे, √3 था नहीं था, तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, तो अपन ये दो समझ गए। अब तीसरा करते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाला कथन देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या पता है कि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, या इसके अंदर दो संख्या आती है, परिमेय व अपरिमेय। परिमेय संख्या भी आती है वास्तविक संख्या में, और क्या आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये तो सामने देखने को मिल रहा है, नहीं है प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, दो क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q रूप में लिख सकते हैं, नीचे एक लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, p/q रूप में लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है ना। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसके क्या लिखेंगे, इस कथन के लिए असत्य। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए दो क्या है, दो एक वास्तविक संख्या है, संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कथन लिख दिया बस, अपरिमेय संख्या नहीं है, असत्य है। उदाहरण के लिए कथन के साथ में अपन को कारण भी बताना है। ठीक है, ये हो गए, इसके नोट कीजिए आप। सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमें पता है पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस की संख्या होती है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों आते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। जैसे इधर 0, इधर -2, इधर चलती रहेगी, इधर 1 2 3 4 5, इधर ऐसे ऐसे चलती जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है के वर्गमूल। अब इसके वर्गमूल अपरिमेय है क्या, सभी हो गए, अपन निकाल के देखते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो 1 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है क्या, इसको इसके नीचे 1 लगा तो कोई फर्क पड़ता है, ये p है ये q है, इसको p/q रूप में लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये बोल रहे हैं कि अपरिमेय है क्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों के। तो ये तो नहीं है। ये देखो √2 का निकल रहा है पूरा वर्गमूल, नहीं निकलता, √2 ही होता है। तो ये क्या है, अपरिमेय। √3 इसका निकलता है, नहीं निकलता, √3 ही होता है, ये क्या, अपरिमेय। √4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो ये क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q रूप में लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है 1 लगाने से, नहीं पड़ता। तो ये क्या है, परिमेय है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, अपरिमेय। ये भी क्या है, परिमेय। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गमूल, ये वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या, नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। देखो
तो ये कथन क्या है? ये असत्य है। और तो ये बोले ये कथन क्या है? असत्य है। तो बताइए, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो ये देखो, ये √4, ये एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल कितना निकला? 2 है। तो ये क्या है? परिमेय है। √1, इसका वर्गमूल कितना निकला? 1। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो उदाहरण अपन लिख सकते हैं। इसका क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये क्या होगी? ये बात होगी गलत। तो हम लिखते हैं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इधर लिखते हैं नहीं। उदाहरण के लिए नहीं, उदाहरण के लिए √4 का वर्गमूल 2 होता है जो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये इतना आसान था क्वेश्चन, आराम से हो गया, नोट कीजिए। ठीक है, तो आपको ये सवाल पसंद आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।